नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी सरकारी कर्मचारियों को समर्पित है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे पेंशन पर बात करना चाहेंगे। मित्रों, वर्तमान समय में सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक पुरानी पेंशन योजना है जिसको ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसको सरकार द्वारा 2004 में बंद कर दिया गया था और ओपीएस बंद करने के बाद सरकार द्वारा एनपीएस लॉन्च किया गया था। एनपीएस में अनेक खामियां थी। कर्मचारी हमेशा से एनपीएस के विरोधी रहे हैं और 2004 से लेकर के 2024 तक कर्मचारियों ने लगातार विरोध किया था। कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार द्वारा एक और लॉलीपॉप लॉन्च किया गया था जिसका नाम है यूपीएस। जिस प्रकार से 2004 से लेकर के 2024 तक सरकारों द्वारा लगातार कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एनपीएस का गुणगान किया गया था और अंत में सरकार ने मान लिया 2024 में कि एनपीएस में खामियां हैं। अगर एनपीएस में खामियां नहीं थी तो सरकार को यूपीएस क्यों लॉन्च करना पड़ा। इसी तरह से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अनेक खामियां हैं। कर्मचारियों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी चाहते हैं कि उसको तीन पेंशन योजनाओं को के बीच में कर्मचारियों को गुमराह न किया जाए। कर्मचारी एक ही पेंशन योजना चाहते हैं, वो है ओपीएस। ओपीएस यूपीएस जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा यूपीएस योजना लॉन्च की गई थी, उसमें अनेक खामियां हैं। कर्मचारी संगठित हो रहे हैं और पुनः आंदोलन की योजना बना रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उसका परिणाम यह है कि 30 लाख कर्मचारियों में 30,000 कर्मचारियों ने भी यूपीएस को सिलेक्ट नहीं किया है। कर्मचारी एनपीएस लेना चाहते हैं या फिर यूपीएस लेना चाहते हैं। कर्मचारियों को 30 जून तक की डेट दी गई है, लेकिन अभी तक 30,000 कर्मचारियों ने भी इसका चुनाव नहीं किया है। इस प्रकार से पता चल रहा है कि कर्मचारियों ने इसको खारिज कर दिया है और आगे चल करके अभी ओपीएस के लिए आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ओपीएस सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र में 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से 30,000 ने भी यूपीएस का नहीं दिया विकल्प। पुरानी पेंशन की मांग उठी। सरकार ने एनपीएस कर्मियों को 30 जून तक यूपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया है। अभी तक केंद्र सरकार के लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मचारी यूपीएस में शामिल होने का मन नहीं बना रहे हैं। उक्त संख्या में अभी तक महज 30,000 कर्मचारियों ने यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया है। विस्तार से जानते हैं मामला क्या है। केंद्र सरकार ने ओपीएस बहाली को लेकर दोबारा से कर्मचारी संगठन लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने एनपीएस कर्मियों को 30 जून तक यूपीएस शामिल होने का विकल्प दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत 20 मई को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है। इसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वह सुविधा मुहैया कराना है जिसके द्वारा वे एनपीएस और नई स्कीम यूपीएस दोनों के तहत मिलने वाले पेंशन लाभों की तुलना कर सकें। दूसरी तरफ अभी तक केंद्र सरकार के लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मचारी यूपीएस में शामिल होने का मन नहीं बना रहे हैं। उक्त संख्या में अभी तक महज 30,000 कर्मचारियों ने यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया है। मौजूदा परिस्थितियों में केंद्र सरकार और राज्यों के बड़े कर्मचारी संगठन दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करने के मूड में हैं।
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं, यूपीएस के मौजूदा प्रावधान कर्मियों को रास नहीं आ रहे हैं। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चयन करने वालों की संख्या महज 2% भी नहीं पहुंची है। मतलब यूपीएस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वजह साफ है कि यूपीएस पूरी तरह से अनिश्चित है, क्योंकि 20 से 25 साल पहले यह तय कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है कि रिटायरमेंट के समय एनपीएस और यूपीएस में से क्या बेहतर होगा। इतनी लंबी अवधि में पे कमीशन, महंगाई भत्ता और दूसरे अलाउंस सब कुछ अनिश्चित होता है। जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं, केवल वही इसका निर्णय ले सकते हैं कि क्या ठीक रहेगा। बात भी सही है कि 30 साल 35 साल बाद क्या होगा, तो कर्मचारी अभी इस योजना को सिलेक्ट करने के मूड में नहीं है। बतौर डॉक्टर पटेल सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई सच्ची कैलकुलेशन करके फैसला ले भी लेता है तो रिटायरमेंट के बाद वह कितने साल जिंदा रहेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। सामान्य अनुमान के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 30 से 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है और वह यूपीएस से अपना अंशदान भी निकाल लेता है, तो उसको अंतिम सैलरी का 50% की जगह 30% ही पेंशन मिलेगी। यदि उस कर्मचारी की मौत जल्दी हो गई तो उसकी पत्नी को केवल 18% ही मिलेगी। उसकी मौत के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। इस हिसाब से देख पाते हैं कि एनपीएस के बराबर भी पेंशन लेने के लिए कम से कम रिटायर व्यक्ति को 16 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा। अब यह गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि कोई व्यक्ति अनिवार्य तौर से उक्त अवधि तक जीवित रहेगा। अगर सरकार को यूपीएस को जिंदा देखना है तो उसे सेवाकाल के दौरान के स्थान पर केवल सेवानिवृत्ति से ठीक पहले इस विकल्प का चयन का रास्ता खोलना पड़ेगा। उस समय रिटायर होने वाला व्यक्ति अपने परिवार की स्थिति और अपने स्वास्थ्य आदि कारणों से फैसला लेने में सक्षम हो जाता है। पटेल ने इस एक उदाहरण के जरिए समझाया है, जैसे कोई व्यक्ति 2008 से 34 साल की नौकरी कर 2043 में रिटायर हो रहा है, तो एनपीएस में कुल कॉर्पस लगभग 3,50,00,000 होगा और अंतिम बेसिक सैलरी 3,70,000 होगी। लगभग 28% डीए होगा। उसे एनपीएस में 2,10,00,000 रुपए मिलेंगे। 70,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी। उसके न रहने पर पत्नी को भी 70,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दोनों के न रहने पर 1,40,00,000 रुपये नॉमिनी को मिल सकते हैं। अगर यही व्यक्ति यूपीएस में रिटायर हुआ तो कुल कॉर्पस 2,91,00,000 होगा। इसमें कर्मचारी का अंशदान 1,45,00,000 हुआ। अगर वह एकमुश्त अमाउंट 32 लाख के अलावा अपना हिस्सा 1,15,00,000 रुपये निकाल ले तो उसको कर्मचारी अंशदान तो पूरा यानी 1,15,00,000 प्लस 32 लाख टोटल मिलाकर के 1,47,00,000 मिल जाएगा। लेकिन पेंशन 1,10,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। यह तभी फायदेमंद हो सकता है जब वह कर्मचारी लंबी जिंदगी जिए। अगर उस व्यक्ति का जीवन जल्द खत्म हो गया तो उसकी पत्नी को 66,600 रुपये प्लस डीए ही मिलेगा। नॉमिनी के लिए कोई फंड नहीं होगा। अगर पत्नी भी जल्द चल बसी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। दूसरी ओर एनपीएस का नॉमिनी फंड जो 1,40,00,000 रुपये है वो फिर भी बचा रहता। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का रुझान बहुत फीका है। कर्मचारी यूपीएस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अभी तक महज 2% एनपीएस कर्मचारी भी यूपीएस में नहीं आ रहे हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। केंद्र सरकार ने अब कैलकुलेटर भी जारी किया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है, यूपीएस बेहतर है या नहीं, यह अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक 10
प्रतिशत कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दे सके। केंद्र सरकार के साथ हुई स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपीएस के प्रति सरकारी कर्मचारियों का रुझान बिल्कुल ठीक नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ओपीएस लागू हो और ओपीएस एकमात्र विकल्प है जिससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा मिल सकती है। तो मित्रों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। तो इस संबंध में आपका क्या मानना है? ओपीएस आप चाह रहे हैं या एनपीएस या फिर यूपीएस? इन तीनों में से आपके लिए कौन सी अच्छी लग रही है? आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।